नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप जिस भी पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं और अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, ओवरऑल क्या पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। ये है हमारा स्पिरिट क्वार्ट्स, ये हमारा एंजल ऑरोरा क्वार्ट्स एंड दिस वन इज अवर मूनस्टोन। तो इनमें से कोई भी एक आप क्रिस्टल चूज़ कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ, जो कि है हमारा स्पिरिट क्वार्ट्स। सो स्पिरिट क्वार्ट्स पाइल नंबर 1। नाउ लेट अस सी क्या जानना चाह रहे हैं आप, किस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। सो नाउ वी हैव गॉट the High Priestess, and the King of Cups, and 7 of Cups, we have got 4 of Swords, as well as one more card I need, the 3 of Pentacles. Okay, so अगर मैं आपके बारे में बताऊं तो अभी आप ना जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके साथ काफ़ी सीक्रेटिव हैं। जल्दी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जल्दी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूर रह रहे हैं, या फिर आप अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरे पर्सन के बारे में बात करूं तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वैसे अगर मैं आपकी बात करूँ, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको भी काफ़ी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सब में काफ़ी ज़्यादा रुचि होगा, या इस तरह के कुछ काम करते होंगे। बट या आपको सीक्रेटिव रहना और ज़्यादा शेयर करना बातों को पसंद नहीं है। वही अगर आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं वो काफ़ी क्रिएटिव है और उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो काम करना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो भी अकेला रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एज वेल एज चाहे वो आप हो या कोई भी हो, कोई भी उनका ना मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकता है उनके इमोशंस का। दैट पर्सन इज़ वेरी लाइक इमोशन से भरे हुए, बट हाँ कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता उनका। तो और जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, दैट कैन बी ए पर्सन जिनकी एज 30+ हो सकती है, 35+ हो सकती है, ओके। एंड वो एक मेल पर्सनालिटी है यहाँ पे, जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं। एज वेल एज अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, वहाँ ये है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिस वजह से ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आप। एज वेल एज सेल्फ डाउट में आप काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और इंटरनल लेवल पे आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, आपकी इंट्यूशंस जो हैं काफ़ी हाई हैं, जिस वजह से आप किसी से जल्दी शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई भी बात अपने तक ही रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लैरिटी लेकर आओ, आपको क्लैरिटी लाना है कि कहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊँ कि अभी आपको जो है, आप में से काफ़ी लोग इतना ज़्यादा ऑलरेडी माइंड चलाते हैं, इतना ज़्यादा ऑलरेडी कुछ इंट्यूटिव आप वर्क करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रेस्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है फैमिली से रिलेटेड, अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी को लव करते, किसी को चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि फैमिली की वजह से आप नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर फैमिली के कंट्रोल में हैं आप, तो उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उस रिश्ते में। वही मैं अगर फ्यूचर का बताऊं, अगर क्या इसका पोटेंशियल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग घर वालों के पास जाओ, बातें करो, शादी के लिए मनवाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो।
और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि छोटा सा स्मॉल गैदरिंग किया, वहाँ शादी की, घर बनाया, या फिर घर बनाने पे वर्क कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे देखो दोनों के दोनों मुझे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती भी लग रहे हो। और ये जो पर्सन है ना, ये आपके घर में कोई हेड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है उनकी बातें हर जगह मान रहे हो। वो जो भी बोलते जा रहे हैं आप उनकी बातें मान रहे हो। आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। तो अगर फ्यूचर मैं बोलूँ, अगर दोनों साथ में मिल के अगर अच्छे से कम्युनिकेट करके आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली वाइज अगर घर की बातें करें तो घर में वो खुशियाँ हैं। बट हाँ, काफ़ी उस पर वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करने के बाद है। तो यहाँ पे एक दूसरे की जो है ना खामियाँ और जो भी अच्छाइयाँ हैं, सबसे पहले आप लोग को वो सब जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसे काफ़ी लोग लग रहे हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, वो इस कंट्री में ना हो कि वहीं को किसी और कंट्री में है। बिकॉज ऑफ द करियर की वजह से वो किसी और कंट्री में अपना काम कर रहे हैं। और आप में से काफ़ी लोग जो हैं मुझे मेकअप से रिलेटेड या सलून से रिलेटेड या ब्यूटी से रिलेटेड, ग्लैमर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग कुछ ना कुछ काउंसलिंग वाला काम करते होंगे या पब्लिक डीलिंग वाला भी आप लोग काम करते होंगे। देखते हैं कि और क्या फ्यूचर पोटेंशियल है आप लोग के, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं। देखो मेरे को यहाँ पर क्या लग रहा है कि दोनों के दोनों ही काफ़ी करियर ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पर अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाथ में ले और हर चीज़ बैलेंस करके चले तो आपका पोटेंशियल अच्छा है। अगेन यहाँ पे क्लैरिटी लेने के लिए अभी बोला जा रहा है, बिकॉज आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, तो अपने इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज़ सुन के आप डिसीजंस लो और आगे बढ़ो। एंड तो यहाँ पे जो आपके अदर पर्सन हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो कुछ ना कुछ फेयर डिसीज़न लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फेयर डिसीजंस यहाँ पे आप लोगों के लिए है बिज़ी टाइम और मल्टीटास्किंग। आप दोनों के दोनों काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो अपने चीज़ों को आप शेड्यूल कीजिए, ठीक है, ऑनेस्टली। और देखिए कि आप लोग इतने ज़्यादा बिज़ी क्यों हैं। देखो दोनों के दोनों ही काफ़ी बिज़ी है अपने चीज़ों में। तो डैट्स वाई वहाँ पे क्लैरिटी लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, या छोटे मोटे प्रॉब्लम या बड़े प्रॉब्लम, तो ये बोला जा रहा है कि हीलिंग करते रहो, एज वेल एज स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग जो है रिलीजियस कम्युनिटी ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी होंगे, एंड जिस वजह से आपकी स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो हो रही है। स्पिरिचुअल काफ़ी आप लोग की ग्रोथ होती जा रही है। एंड आप में से काफ़ी लोग एंजल्स के साथ काम करते होंगे, एंड अपने क्राउन चक्रा पे, खास करके सोल चक्रा पे वर्क करना। सो मोस्ट ऑफ द यू पीपल आर वर्किंग ओवर हेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू और द अदर पर्सन, और उनके साथ क्या फ्यूचर है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर पॉइंट नंबर 2। देखते हैं कि हमारे पॉइंट नंबर 2 के लिए क्या है। तो जिन लोगों ने भी ये ऑरोरा क्वार्ट्ज चूज़ किया है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। जानते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या आपको करने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन के बारे में है, जिस भी पर्सन के बारे में है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, देखो यहाँ पे जो है मुझे आप लोग ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिड है या फिर किसी भी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये देखो सबसे पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी दूर है, ओके। एंड आप लोग की जो अगर शादी हो रखी है, अगर रिलेशनशिप में है, तो आप लोग सेम कास्ट, सेम रिलीजन के नहीं होंगे। एंड फिलहाल आप मुझे किसी घर से रिलेटेड काम करते हुए, मतलब कि घर को बनाना है, घर के जैसा मतलब कि घर बनाना है, वो सपना देखना या उसके ऊपर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
एंड इसमें से आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कि जिनके पास अभी काफ़ी नया नया एकदम से रिश्ता आया है या प्रपोज़ल आया है, बट जो सामने वाला पर्सन है ना, वो मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ऑलरेडी कभी धोखा खाए हुए हैं, ऑलरेडी वो धोखा खाए हुए हैं, या तो फिर वो आपको धोखा दे सकते हैं। काफ़ी लोग ऑलरेडी धोखा खा चुके हैं अपने सामने वाले पर्सन से, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं। अभी किसी कंपनी में भी काम करते तो वहाँ से धोखा मिला, बट इट्स ऑल अबाउट, मुझे मेजरली यहाँ पे अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में लग रहा है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन आप पे काफ़ी शक करता होगा, होता नहीं, हर चीज़ पे ध्यान रखना और डर रहना, एक इनसिक्योरिटीज़ रहना आपको लेकर, तो वो इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो आप लोग को जानने की यहाँ पे ज़रूरत है कि देखो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जिनके कुछ कोर्ट इश्यूज़ या कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अभी आप काउंसलिंग्स ले रहे हैं या एक दूसरे को दे रहे हैं कि हमें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शादी में हैं तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जहाँ पे बड़े बुजुर्ग आके बैठे हैं, कुछ कोर्ट इश्यूज़ चल रहे हैं और आपके सोल्यूशंस पे वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो ये साथ में बैठ के ही सोल्यूशन निकलेगा। किसी नए तरीके से अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, मान लो करियर में, तो एक नया पाथवे अपनाने की ज़रूरत है, नए तरीके से काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो है, आप लोग या सामने वाला पर्सन जो है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस को हटाने पड़ेंगे, तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है और लिमिटेशंस जो है वो हटाना है। फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे खास करके तो मुझे घर से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही कि आप लोग कुछ घर बना रहे हैं, घर का काम करवा रहे हैं, या घर की फैमिली इश्यूज़ भी है। तो अगर आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो घर पे आप फोकस कीजिए, घर के इश्यूज़ पे, रिलेशनशिप इश्यूज़ पे। देखो, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग में से ना, जो भी लोग हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा करियर फोकस्ड नज़र आ रहे हैं, मतलब जिस वजह से घर के इश्यूज़ पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप पे पार्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्लैरिटी लेना होगा, दिल से काम लेना होगा। यहाँ पे मुझे और भी चीज़ें ये नज़र आ रही है कि करेज दिखाना होगा अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही इनसिक्योरिटी चलता रहा तो आप बंधे रह जाएंगे, मतलब वो सॉल्यूशन ही कभी नहीं मिल पाएगा। तो सॉल्यूशंस पे अभी आप वर्क कीजिए, दिल की बात सुनिए कि आपका दिल क्या कह रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, आप रिज़र्व रह जाएंगे, मतलब रिज़र्व रह जाएंगे इस रिलेशनशिप में। और जहाँ पे भी अगर आप काम कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि जो कोई आके आपको बहुत डोमिनेट कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है और आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशंस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने बॉस को जाके नहीं बता रहे हैं आप, तो आप ऐसे ही दबते रह जाएंगे फिर, और ज़्यादा आप दबेंगे, आपको खुल नहीं पाएंगे, वो आपको सॉल्यूशंस कभी मिल ही नहीं पाएगा। तो राइट नाउ आपको फोकस करना है सॉल्यूशंस पे, उस कम्युनिकेशन में। आप जाके बातें कीजिए, बात रखिए, जो कि आप शायद नहीं कर रहे हैं। एंड इवन ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो कि अगर आप लोग ना कहीं पे भी अगर आप वर्क वगैरह करते हैं, तो जिन भी पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं ना, यहाँ पे तो मुझे चीटिंग, इनसिक्योरिटीज़ या तो उनकी तरफ से, या तो वो ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी आपके साथ। और जैसे कि होता नहीं है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपसे छिपा के हायर ऑफिशियल से जाके, बॉस से जाके कुछ भी चुगली मारना, कुछ भी बोलना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही दबते रहेंगे, ठीक है। एंड और देखते हैं यहाँ पे, देखो, आप जितना मूवमेंट, जितना एक्शन ले सकते हो, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ये भी है कि अगर काम में यहाँ पे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको उस जगह से मूव करना चाहिए, किसी और जगह आपको काम देखना चाहिए, रेदर देन वहीं पे घुट घुट के देखते रहना। और वहीं अगर रिलेशनशिप की भी बात करूँ, बिकॉज आप लोग किसी दो पर्टिकुलर कास्ट से हो सकते हैं या फिर अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, तो क्या है कि घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लिमिटेशंस में उन्होंने आपको बांध दिया है, आप सोल्यूशन से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें दबते जा रहे हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो आप वहाँ से आप निकल सकते हैं,
या फिर अगर आपको लगता है तो आप अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है मूवमेंट, कि आप मूवमेंट कीजिए, वहाँ से हटिए आप। तो यहाँ पे है अननेसेसरी वरीज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी वरीज है आपके पास। वो आपके क्रिएट किए हुए नहीं हैं, वो अदर साइड से क्रिएट किए हुए हैं। देन प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, डिटॉक्सीफाई कीजिए, फिजिकली भी एनर्जेटिक टॉक्सिन्स जितने भी हैं उन सबको रिलीज कीजिए अभी आप। एज वेल एज हेल्दी कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप, जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करने की। बिकॉज क्या हो सकता है कि अगर मान के चलो, अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हो कि कोई और पर्सन आ रहा है आपको कुछ बता रहा है या किसी की आके कुछ गॉसिपिंग कर रहा है और आप उससे इनसिक्योर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से या फिर जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आपको जाके उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हाँ वहाँ पे हाँ, जहाँ पे नहीं वहाँ पे नहीं। अपनी भी बात को, सामने वाले की भी बात आपको सुनना है, तभी जाके जो भी वरीज है वो हटेंगे और जो मन की वो शांति वो आपको मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पॉइंट नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3, तो जिन लोगों ने भी ये मून स्टोन चूज़ किया है, ये हमारे पॉइंट नंबर 3। नाउ लेट अस सी कि आप लोगों के बारे में क्या है। पॉइंट नंबर 3, आप लोग ऐसे लोग हैं ना जो कि कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप लोग बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। हर एक लाइफ की सिचुएशंस को आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनिपुलेटिव हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में आप उसको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करते हो, स्ट्रैटेजीज पूरा अपना रहे हो। बट वही मैं अदर पर्सन की बात करूँ तो जिनके भी बारे में आप सोचो, जब भी वो आपसे आके बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। उनको पता है कि आपसे कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, ओके। वही अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोग अभी क्या जानने की ज़रूरत है, तो वो ये है कि आपके अंदर जो है वो कैपेसिटी है कि आप वो दूसरों से काम करवा सके, दूसरों की बात मनवा सके। जो कि मैंने बोला ना, आप ऑलरेडी काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं। तो आप अपने उस न्यू आइडियाज़ पर, जो भी अभी आप सोच रहे हैं ना काम करने का या आगे बढ़ने का, न्यू आइडियाज़ पे वर्क कीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहे हैं कुछ कपल्स जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं एंड दे वांट द बेबी। यहाँ पे बेबी है, तो अगर आपको चाहिए यस, तो आपको वो बेबी है, मतलब इन फ्यूचर। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप इसके लिए बात कर सकते हैं सामने वाले पर्सन से। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जिनको कि अगेन बेबी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, मतलब फर्टिलिटी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ ट्रीटमेंट कराना तो आप करा सकते हैं। बट ये जो ट्रीटमेंट होगा डेट विल बी अगेन लाइक आयुर्वेदिक टाइप, जो कि नेचुरल थेरेपीज हो गए वो। इट कैन बी इवन स्पिरिचुअल हीलिंग्स ऑल्सो। और आप में से ऐसे भी काफ़ी लोग मुझे लग रहे हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा आप लोग हैं। जो कि स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, या तो आप या तो आपके जो अदर पर्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप लोग को बोला जा रहा है कि सबसे पहली बात यहाँ पे पेंटिकल्स वाली बात आ रही है, यहाँ पे पैसों की बात आ रही है। अगर ग्रोथ करना तो आप इससे बात है पैसे हैं आपके पास, बट द थिंग इज़ दैट आप लोगों से भी काम करा पा रहे हो या फिर जो अदर पर्सन है वो भी करा पा रहे हैं, बट ये है कि वो लेज़ीनेस है तो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप की बात, तो सब कुछ बढ़िया है। सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ के या डर के आपसे कुछ बातें बोलता है,
आप शायद डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट वैसे आप इक्वल देखते हैं सबको, बट या आपको समझा जाता है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोर्डम हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे बोर्डम नज़र आ रहा है। तो अपने इस रिलेशनशिप को आप रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, देखिए कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्या और चीज़ें ठीक की जा सकती है। कॉन्शियस हो जाओ, मतलब ओवरऑल मैं बोलूँगी। अगर कोई एडवाइस लेके आ रहा है तो उनकी भी बातें आप सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं आपको, बिकॉज मुझे लगता है आप जल्दी से किसी की एडवाइस भी नहीं सुनते हैं। अगर मैं जिस भी पर्सन या जिस भी काम से रिलेटेड आप जो भी बात पूछ रहे हैं मैं बोलूँगी, तो फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ में आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि शायद आप किसी को पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं, पर वो बहुत ही सोच समझ रहे हैं कि आपके पास आया जाए कि नहीं आया जाए, आपको प्रपोज किया जाए या नहीं किया जाए, अपने दिल की बात बताया जाए कि नहीं जाए। तो फ्यूचर पोटेंशियल अगर मैं देखूँ तो येस, आप लोगों की कुछ नई शुरुआत तो नज़र आ रही है, मुझे नई शुरुआत नज़र आ रही है। मुझे आप लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट लग रहा है। अगर फैमिली में अगर आप बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वही अगर करियर रिलेटेड बोलूँ तो अगर आप जहाँ पे भी है करियर में काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटी पोजीशन में हैं, मैनेज कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आप लोग, या फिर जो अदर पर्सन है वो। एंड बिकॉज ऑफ दी काम की वजह से ऐसा कुछ उनका काम हो सकता है जो कि मूवमेंट वाला काम है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जो भी वो पर्सन है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो जो काम कर रहे होंगे, दैट कैन बी रिलेटेड टू लाइक ग्लैमरस इंडस्ट्री, आईटी में हो सकते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, अगेन आईटी वाला ही पार्ट आ गया यहाँ पे। अगेन मेडिकल से रिलेटेड है, फार्मेसी हो गया, मेडिकल हो गया, पैरामेडिकल्स हो गया, पैरामेडिक्स हो गया। तो फ्यूचर पोटेंशियल आप लोगों का मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप रिलेटेड हो, अच्छा है। अगर जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं आप लोग, वो मुझे तो अभी ऑलरेडी अच्छा लग ही रहा है, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। बस यहाँ पे ये है कि अपने लव लाइफ को और आप रिवाइव करो, एक नए तरीके से और शुरुआत करो। कहीं घूमने जाना है, आप घूमने जाइए, अपने दिल की बात आप सामने वालों को बताइए। तो ये देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या है यहाँ पे जानने के लिए। तो ये है हमारे पास स्पिरिचुअल पाथ। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी लोग ऑलरेडी मुझे स्पिरिचुअल पाथ में नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल पाथ, या तो आप या तो सामने वाला पर्सन। सेंसिटिव इमोशन, अभी का जो है ना काफ़ी सेंसिटिव इमोशंस है आप लोगों का, इमोशंस काफ़ी हाई है, मतलब तो सेल्फ केयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअली ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथवे में हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं जिस भी लेवल पे आप हील करना चाहते हैं, और जिस भी तरह की आप नई शुरुआत चाह रहे हैं वो आपको मिल सकता है। स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव लगा नहीं है, जो थोड़ा सा लगा वो मैंने बताया कि अगर कहीं आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से जो बोरिंग लाइफ है, जो बोरिंग शेड्यूल है उसे ठीक कीजिए, ठीक है। एज वेल एज कहीं चेंज चाहिए आप निकल सकते हैं कहीं घूमने के लिए। रिलेशनशिप में भी वही बात है कि कोई अगर आपके एडवाइस दे रहा है, कुछ बोल रहा है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, उनकी बात सुनिए, चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने पर ऊपर ध्यान दीजिए खास करके, और नए तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। सब कुछ रिवाइव होगा, है ऑलरेडी सब कुछ अच्छा, बट शायद एक अलग तरीके से आप लोग देख रहे हैं, तो एक वो नई शुरुआत। और यहाँ पे मुझे जो है काफ़ी लोग जो हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो मुझे नया घर लेते हुए या नया काम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करते हुए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट, और इवन ये रिलेशनशिप का भी एक नए तरीके से शुरुआत है आप लोगों का फ्यूचर। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस पर काम करेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पाई नंबर 3। आई होप कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं कहूँगी नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।